इसलिए याद रखना, एक दिन रोओगे चीखा पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जब माँ बाप मर जाएगा ना, सिर पर ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पर ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, धीरज बंधाने को। आप लोग इतने लोग बैठे हो, कभी देखा होगा आप कुछ टेंशन में हो तो माँ बाप अगर जिंदा होता तो वही कहेगा चिंता काहे करते हो, सब बनी। लेकिन जब माँ बाप गुजर जाए तो तुमको ही कमाना पड़ेगा, तुमको ही लड़ना पड़ेगा, तुमको ही सब खींचना पड़ेगा बिटिया भैया। सिर पर ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी भैया को मनाने को, आएगी न मैया तेरी भैया को मनाने को, आएगी न मैया तेरी भैया को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना कुछ संसार में, माता पिता से अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। आप बाहर चले गए हो, लड़का बच्चा सो रहे हैं लेकिन महतारी टकटकी लगाए है, बहुरियों से पूछ रही भैया भैया नहीं आए, 9-10 बजे तक का आ जाते थे, 12 बजे वाला है। लेकिन बिटिया भैया रोएगा न कोई भैया तेरी उस याद में, कोई भैया तेरी उस याद में, रोएगा न कोई भैया तेरे इंतजार में, रोएगा न कोई भैया तेरे इंतजार में, कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई ना भी जागेगा तेरे इंतजार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन 2-4 के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। भैया इसलिए माँ बाप ही है, माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा, माता की ममता और बाप का सहारा,
जीवन में प्राणी तुमको मिले ना दोबारा, जीवन में प्राणी तुमको मिले ना दोबारा। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू माँ के उस प्यार को। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने 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 मूर्ति निहार के। भगवान राम ने अपनी मैया कैकेयी की बातों को सुना। राजा दशरथ तड़प रहे। जब दशरथ के कान में कुछ आवाज पड़ी कि मेरे राम की आवाज सुनाई पड़ी, तब मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, रामे चितय रहो नर नाहु चला बिलोचन बारी, चारों आंखों में आंसू बहाए लाए। भगवान राम पिताजी से बोले, पिताजी काहे को तुम दुखी हो रहे हो? दुखी न हो पिताजी। भगवान राम पास में पिता के बैठ गए और राजा दशरथ ऐसे से कांपते हुए अपना हाथ अपने राम के मस्तक पर रखा। भगवान तुरंत मुस्कुराए पड़े, बोले पिताजी बस यही तो चाहता था हूँ, तुम बेकार चिंता कर रहे हो। मेरे पिताजी जानते हो मैं चाहे जहाँ रहूं, मैं जिस वन में रहूं, चाहे जिस जहाँ जिस जगह में रहूं, अगर मेरे पिता का और मेरी माँ का आशीर्वाद रहे तो मेरे तेरे राम को हर जगह मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है पिताजी। इसलिए अब हमको आदेश दे दो। तो हम अपनी माता कौशल्या से भी आज्ञा ले आए। राजा दशरथ रो रहे हैं, बोले हे बोले बाबा, इतना जो कुछ करो जरूर कर दो, मेरे राम हमसे दूर न हो, मेरा बड़ा पुत्र मेरा राम मुझसे दूर न हो। हे आशुतोष भोले बाबा, आशुतोष तुम अवधर दानी, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय भगवान पिता के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। भगवान कौशल्या मैया के तीर गए। बंधुओं, माता कौशल्या को भी मालूम नहीं है कि मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास। इतने बड़े पात्र में खूब फूल माला लेकर के फूल माला जा रही थी। भगवान रास्ते में ही मिल गए, जा रहे थे मैया के तीर, मैया रास्ते में मिल गई। कौशल्या ने अपने राम को जैसे देखा गदगद हो गई, बोली मेरे राम। भगवान बोले हाँ माँ। कौशल्या बोली राम तू जब राजगद्दी पर कल बैठेगा तेरी मैया बहुत खुश होगी। जानता है मेरे लाल सबसे फूल की माला और फूलों की आज बौछार तेरी माँ पहले करेगी। भगवान समझ गए मेरी माँ को बड़ा दुख होएगा जो सुनेगी।
जब मैया कौशल्या बोली बेटा तेरे तू राज सिंहासन पर जो बैठेगी, जब बैठेगा तेरी माँ बहुत प्रसन्न होएगी। भगवान बोल पड़े माँ आशा पूर्ण नहीं होएगी तेरी। कौशल्या बोली क्यों? भगवान बोले हाँ माँ। पिता दीन मोहे कानन राजू, यही सब भांति मोरा बड़का राम सिया राम राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सब भांति मोर बड़का सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय एक श्री रुद्रा हमारे कलमुक्तुर शहरी के वहां से नारायण। आज भगवान बोले भैया मेरे पिता ने मुझे बनकर राज दे दिया है, तुम्हारी आशा पूर्ण नहीं होएगी। याद रखना जो उन महतारी बच्चे के प्रति आशा लगाए बैठी हो, बच्चे के प्रति आशा लगाए बैठी हो कि मेरा बेटा ये पदवी पर जाएगा, कैंसिल हो जाए तो माँ बाप के ऊपर माँ को कैसे लगेगा। भगवान राम बोले माँ पिता ने मुझे वन का राज दे दिया है, अयोध्या का राज नहीं। कौशल्या पात्र जो पकड़े थी फूल इत्यादि गिर गए हाथ से, रोने लगी। बोली बेटा अरे तू क्या कह रहा है, तू तो अपने पिता का बहुत बड़ा प्रिय है, ये मैं जानती हूँ। और ये बात आज से नहीं जानती हूँ, जब विश्वामित्र लेने आए थे तब तेरे पिता ने कहा था लाल कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं, राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। अरे तात पिते ही तुम प्राण प्यारे लाल, तुमको कैसे मेरे तुम्हारे पिता ने कह दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कौशल्या मैया रो रही है, दुखित है। बंधुओं कौशल्या इतना दुखित है, इतना दुखित हो गई। थोड़ी देर बाद तुलसी बाबा लिखते सीता भी आ गई। सीता कौशल्या जी के तीर बैठ गई, पैर पकड़ करके अपनी सास के बोली माँ यूं बताओ बहू क्या कर्तव्य क्या है आज। मेरा पति जिस औरत का पति इतने वर्षों के लिए जंगल जा रहा हो, उस औरत का दायित्व क्या है बताओ माँ। कौशल्या रोने के सिवाय कुछ बोल नहीं रही है। सीता भगवान की ओर देखने लगी, प्रभु आप जब जंगल चलोगे तो आगे आगे कांटा हम साफ करेंगे, पर्वत नदियां तालाब सिंधु आप कहीं पर भी कोई भी मुझसे जो सेवा हो सकेगी मैं करूंगी, लेकिन आप हमें न छोड़ो। भगवान ने कहा सीता तुम घर में रुको, यहाँ रुकना अनिवार्य है। क्यों यहाँ क्यों रुक्यूं? सीता कौशल्या तो दुखी है। भगवान ने कहा मेरे माँ और बाप की सेवा करो, मेरे माता पिता की सेवा करो सीते।
क्योंकि बहू का दायित्व और कोई धर्म नहीं है। यही ते अधिक, रामायण में लिखा है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सासु ससुर पद पूजा। लेकिन यू कहाँ जो मानते, हरिद्वार बस अगर जा रही तो मियाँ बीबी हरिद्वार जाइए से तो पिसान ला दे के बूढ़ और अम्मा बाबा पानी को न दे, चाहे बूढ़े बुढ़िया कल ले मरी जाए। तो कहाँ पूजा, ढोंग न करो, तमाशा न बनाओ। आजकल आदमी धर्म अपना भूला बैठा है, अपना धर्म भूला बैठा है। हम पढ़ गए लिख गए, हम बहुत बड़े, तुम वो हो गए। हमने अभी बताया संस्कार में अपने स्वयं, आप स्वयं आज जो है अपने बच्चों को और स्वयं संस्कारी स्वयं बनो। भगवान कह रहे सीते यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। तुम घर में रहो। तब सीता बोली स्वामी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन 1-2 महीना की बात होती तो ठीक रहा स्वामी। लेकिन जानते हो महाराज औरत की जिंदगी कैसे है, जिया बिनु देह, औरत की जिंदगी जानते हो प्रभु, एक निर्मल पानी शुद्ध न हो गए, कीचड़ हो तो मछली जिंदा रही ले, और उसी मछली को संगमरमर के कीमती पत्थर पर डाल दिया जाए तो मछली जिंदा नहीं रही है। भगवान से सीता कह रही स्वामी जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, ऐसा नाम पुरुष बिनु नारी। औरत 3 बार मरती है। औरत कितनी बार मरती, पुरुष एक दाएं मरत है छुट्टी मिल गए, औरत 3 बार मरती। मालूम हुई है बच्चे का जन्म होने का समय और पति न होने पर, और एक मौत सबकी। पति मर जाए तो औरत चलती है, खाती है, पीती है, सुख है, संपदा है, सब कुछ धन है, उसर है, लेकिन वह चलती फिरती लाश है, लाश। सुलोचना के पति मेघनाथ का जब वध हो गया तो रावण हंसाव कान लगो, पागल हो तुम, मेरी पुत्र बधू हो, सोने की लंका है, काहे कुछ चिंता कर रही हो, चिंता काहे कर रही हो। सुलोचना बोली पिताजी मेरा पति नहीं है, मेरा पति नहीं है, मैंने पाप किया है, पता नहीं कौन पाप। और वही पाप भगवान राम से पूछती है, आगे प्रसंग आएगा तो फिर बताऊंगा। आज सीता कह रही स्वामी बताओ हम क्या करें। कौशल्या, लेकिन धन्य है, वाह कौशल्या, सास देखो पहले। कौशल्या ने भी जान लिया कि 1-2 महीने की बात नहीं है, 14 वर्ष की बात है। मेरा बेटा 14 वर्ष रहेगा, अयोध्या में मेरी बहू रहेगी, और किसी जोड़े को अलग अलग, अपनी बेटी अपनी बहू को यहाँ रखे, बेटा हमारा वहां रहेगा 14 वर्षों तक, पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। मेरे पति दशरथ की तो ये हाल है। कौशल्या ने आज क्या किया, कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, बेटी जाओ, जब मेरा बेटा ही जा रहा है तो तुम जाओ। लेकिन धन्य है कौशल्या। और सीता ने जब सुना तो सीता ने कौशल्या के चरणों पर शीश रख दिया और बोली माँ हम बड़ी अभागन हैं। कौशल्या बोली क्यों? सीता ने कहा मैया सेवा समय
दैव बनु दीन्हा। बहू देखो पहले जब सेवा का नंबर आया तो आज मेरा वनवास हो गया। कौशल्या हंसी। क्यों हंसी? जगदीशानंद रामायण में लिखा है हंसी क्यों? क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो मेरी बहू मुझसे ज्यादा दुखी होएगी, इसलिए अगर बहू हमारी जा रही है तो हंसते हंसते विदा करे। तो सीता को कौशल्या आशीर्वाद देने लगी। वो क्या बोली? बिटिया चिंता न करना सीते, अचल होई तुमका आशीर्वाद दे रही हूँ। अचल होए अहि बात तुम्हारा, अचल होए अहि बात तुम्हारा, अचल होए अहि बात अचल होए अहि, अचल होए अहि बात तुम्हारा। जब लग गंगा, जब लग गंगा जमुना जलधारा, जब लग गंगा जमुना जलधारा, जब लग गंगा जमुना जलधारा, जब गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। सीता जाओ हम तुमका आशीर्वाद दे रही हूँ। कौशल्या ने जान लिया कि जब वही काम करना है जा ही नहीं तो प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहू को भेजूंगी। मेरे राम जा रहे हैं, अब मेरी बहू यहाँ नहीं रुकेगी, मेरी अपनी बहू को जरूर भेजूंगी। आशीर्वाद हंस करके दिया। दोनों में लागू है। बहू का भी दायित्व है, मेरी माँ है, और सास का भी दायित्व यही कौशल्या की तरह होना चाहिए। ऊपर न देखो कोई वहां बम नहीं फाटेगा है। कथा सुनो, गुब्बारा आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बंधु तब तक आ गए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया ने भगवान राम की ओर देखने लगे। बोले दादा मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर यामी बंधुर। किसी को भी किसी भी, हमारा सनातन धर्म ऐसा है, मैंने परसों बताया था, याग बटिया उठा के घर में ले मारियम धर दो, उसमें श्रद्धा अगर तुम्हारी है वो एवं भगवान प्रकट होंगे। समझ रहे हो? आपको एक में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रखो। श्रीमद् भागवत में लिखा है नंद बाबा और अक्रूर भाई भाई का रिश्ता। अब कन्हैया जी के अक्रूर चाचा लागते हैं, लेकिन अक्रूर को चाचा कन्हैया कहते हैं, कृष्ण अक्रूर को चाचा कहते हैं, लेकिन चाचा की श्रद्धा भतीजे पर इतनी अड़ गई वो ब्रह्म मानते हैं। मेरा कन्हैया मेरा ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य है आप आत्मा से आप किसी को प्रेम से बढ़िया माने। जब लक्ष्मण ने कहा मोरे सबही एक तुम स्वामी, एक पर निर्भर हो जाओ। तुम्हारे वहां बिटिया बहन किसी का काम काज हो, विवाह हो, अब आप किसी के सहारे छोड़ दो भैया, या चाबी लो। अब मिष्ठान वगैरह काम धंधापन तुम जानो, बिगड़ी तो तुमका मिली। रिश्तेदार कोई पाई नहीं तो तुमसे मिली, तुम जानो। तो वो बिल्कुल आज विश्वास रूप से बड़े प्रेम के साथ वो जान जाएगा ये हमरे सहारे छोड़ दी नहीं, तो हिसाब से कार्य करेगा। और तुम्हारे वहां फंक्शन चाहे जितना बड़ा हो, गुच्छा तुम अपने हम कोचे घूम रहे, तो जो सगी बिटिया हुई वह है कहीं कल इतने चबी के गुच्छा नहीं छोड़ना है नहीं।
सवेरे तेरे आए हैं या पेलिया तक का नहीं छोड़ पाए हैं। और जब किसी के सहारे छोड़ दो तो सगरे सब जान जाइए कि भैया वही मलिका ही नहीं, वो बहनों ही है, वो फलाने हैं, उनते मिलो, है ना। तो आप किसी के सहारे छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में, और है हार तुम्हारे हाथों, सब प्रभु तुम जानो। लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण का अर्थ लगाइएगा। लक्ष्मण का कह रहे हैं भैया से, मोरे सबही एक तुम स्वामी, तुम हो, आप हो। भगवान ने कहा वो तो ठीक है लक्ष्मण, लेकिन अगर चलना चाहते हो तो माँ जी के पास में जाओ। सुमित्रा के तीर आए गए। सुमित्रा ने कहा बेटा कहाँ, हाल बताया। सुमित्रा हंसने लगी। सुमित्रा बोली बेटा अगर तुम जा रहे हो और राम वन को जा रहे हैं तो बेटे एक बात रखना, राम वन को जा रहे हैं तो वो कोई खातिर नहीं जा रहे हैं। तो कहा तो कहीं के खातिर जा रहे हैं। सुमित्रा बोली बेटा तात लक्ष्मण मेरी बात सुनो, ये जो आज जा रहे हैं तो तुम्हारे भाग्य। सुमित्रा क्या कह रही, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। दूसर हेतु तात का चुनाए, दूसर हेतु तात का चुनाए। को मानस में लिखा है। कब सुमित्रा कह रही तुम्हारे खातिर। लक्ष्मण बोले यू कब समझ ना आया, वो मैया हमारे खातिर राम वन को जा रहे हैं। सुमित्रा बोली हाँ बेटा तुम्हारे खातिर। शेषा अवतार है लक्ष्मण, आयु सब है के ऊपर, यू है सब के ऊपर, शेष जी के ऊपर, धरती शेष जी के ऊपर, और धरती पर पड़ा भरा है पाप। तो सुमित्रा वही कह रही तुम्हारे खातिर राम वन को जा रहे हैं। जब तुम्हारे खातिर कोई इतना समर्पण है लक्ष्मण तो तुम जाओ वन को। और बेटा एक याद रखना, जहां राम है आज वहीं अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भान प्रकाशु। और बेटा आज तेरी महतारी बड़ी धन्य हुई गई, हम धन्य हो गई बेटा। क्यों? का पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वह माँ बाप वो माँ धन्य है। कौन माँ धन्य है? जेका बेटा भगवान का भक्त बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, गुरु का भक्त बन जाए, वो माँ माँ कहलाने योग्य है। सुनो श्रीमद् भागवत में कथा कई बार हम यहाँ सुना चुके हैं, सुना होगा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के द्वारा जब हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने मार दिया, बच्चे को बैठा रहो गड़बड़ न करो, जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, अब प्रहलाद को गोदी ले लिया भगवान ने। तो भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी जौन इच्छा हो वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु हमारे खातिर बाप मारा गा, पिता हमारे खातिर तुम्हारे गए, हमारे खातिर तुम आए हो, और हमारे बाप को आपने मार दिया।
तो हम और कुछ नहीं मांगे थे, नत्ता जरूर मांगे थे प्रभु का हमारे बाप के यहाँ नरक न मिले, क्योंकि कबहू धूप बत्ती तुम्हारे नाम के कबहू नहीं जलाई से, कबहू प्रेम तेरे तुमका स्मरण नहीं कहे। अब एक प्रश्न उठत है, भगवान को स्मरण करो, परमात्मा को बुलाओ तो कबहू आवत नहीं। और हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान तेरा कहाँ है? प्रहलाद बोले तुम्हारे खंभम। अब बताओ कबहू धूप बत्ती नहीं जलाई से, हिरण्यकश्यप गदा से प्रहलाद के कहने पर मार दिया तो खंभ से वही के मारे तो भगवान प्रकट हुई गए। अब शंका है कि नहीं? काहे प्रकट भय? प्रकट इसीलिए भाई क्योंकि प्रहलाद ने कहा इसमें है। हम हो 3 घंटे चिल्ला रहे हैं, कहते हैं है नहीं? प्रहलाद कह रहे हैं इस खंबे में भगवान हैं, तो हिरण्यकश्यप को विश्वास होगा ललिका मान सही कहते हैं, हिमा हुई जरूर। तो खंभ पर मारा वार और जैसे प्रकट टूटा भगवान प्रकट हुई गए, हिरण्यकश्यप को मारा। ठीक, अच्छा अब भगवान कह रहे प्रहलाद वरदान मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा महाराज गारी हमेशा दी नहीं समार बाप, हमका और कुछ नहीं चाहे, हमका इतना वरदान दे दो हमारे बाप को नरक न मिले। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के आंसू आए गए। भगवान ने कहा बेटा जही का लड़का इतना बड़ा भक्त हो जो साक्षात हमको बुला लियो, तुम आपने हमें बुला लिया और इतने बड़े तुम भक्त होने के बावजूद जही का लड़का इतना बड़ा भक्त हो का बाप जानते हो प्रहलाद चाहे जितना माता पिता पापी हो कुकर्मी हो और लड़का अगर भगवान का भक्त है तो माँ बाप कभी नरक नहीं जा सकता है। समझ रहे हो? माँ बाप चाहे जिंदगी भर पाप किया हो, सगर औलाद शुद्ध अगर भक्त निकल गई तो ये लिखा है कि माँ बाप उसका कभी नरक नहीं जा सकता। प्रहलाद बोले विश्वास कैसे हुई है? भगवान बोले वही देखो बैठे, भागवत में लिखा वो देखो बैठे, बताओ। तो आज वही सुमित्रा कह रही बेटा कि आज हम कृतार्थ हो गई। और भगवान की सेवा में अगर जा रहे हो तो एक बात याद रखना लक्ष्मण, क्या? राग द्वेष ईर्षा मद मोह जन सपन्यो इनके बस हो। राम की सेवा में जा तो रहे हो लेकिन बेटा राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट यूं न रखो। अब एक बात और बता लक्ष्मण का